आज हम आपको विज्ञान के अंतर्गत बता रहे हैं कि हम बीमार क्यों होते हैं। हमारा टॉपिक है हम बीमार क्यों होते हैं। बीमार होने का क्या कारण हो सकता है। बहुत से कारण होते हैं जिनके कारण हम बीमार हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है सामाजिक एवं वातावरणीय परिवेश में आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा हो गई। हम सभी लोग काम को करते हैं, शारीरिक, कुछ लोग शारीरिक कार्य करते हैं, कुछ लोग मानसिक कार्य करते हैं और इसके कारण से जब मानसिक कार्य करते करते हम सभी थक जाते हैं तो क्या आवश्यक होता है, आवश्यक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ऐसे शारीरिक कार्य करते करते थकान आ जाती है, यानी ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, तो उसके लिए भी हमें क्या आवश्यक होता है, शारीरिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमारा शरीर तमाम बीमारियों को पाता है, लेकिन तमाम बीमारियों से लड़ता रहता है। हम सभी जब तक स्वस्थ नहीं होते तब तक कोई काम भी नहीं कर सकते। तो बात आती है कि स्वास्थ्य की। आज हमको अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए अच्छे वातावरण एवं अच्छे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अच्छा वातावरण कैसा होना चाहिए। अच्छे वातावरण का मतलब होता है कि यदि हमारे आसपास के क्षेत्रों में गंदगी फैली है, आसपास के क्षेत्रों में तमाम कूड़ा कचरा फैला हुआ है, फैक्ट्रियां हैं, तमाम मिलें हैं, तो इनके कारण से हमारे आसपास के क्षेत्रों में क्या होता है, गंदगी होती है, जिसके कारण से हम सभी लोग बीमार हो जाते हैं। हमारे पड़ोस में, हमारे घर के बगल, हमारे शहरों में तमाम मिलें हैं, उनसे निकलने वाला दूषित जल क्या करता है, जब नदियों में मिलता है तो उस दूषित जल को भी पी करके हम सभी लोग क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसी प्रकार से आज के दौर में बीमारी, तमाम बीमारियां हमारे शरीर को लग रही हैं, तमाम रोगों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। किसी को चर्म रोग हो रहा है, चमड़े का रोग हो जाता है, यानी इसके कारण से जो हमारे शरीर में उपस्थित चर्म है, इस पर तमाम प्रकार के जीवाणु आ जाते हैं जो जा नहीं पाते, जिसके कारण से हमारे शरीर में चर्म रोग हो जाता है। इसी प्रकार से देखा गया है कि हमारे शरीर में कभी कभी नज़ला हो जाता है, बुखार हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी को डायबिटीज की समस्या हो जाती है, किसी किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और किसी किसी को तमाम मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, तमाम शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं, पैर से अपंगता हो जाती है, हाथ पैर लुंज हो जाते हैं, ये तमाम बीमारियां हो जाती हैं, जिसके कारण से कहा जाता है हम सभी क्या हो गए, बीमार हो गए। अब बात आती है कि बीमार तो हो गए, लेकिन बीमारी को सहन करने वाले हमारे शरीर में जो भी जीवाणु हैं वे हैं कि नहीं है। हमारे शरीर में जो बीमारी को सहन करने की क्षमता होती है वो क्या है, बहुत अधिक है, लेकिन वातावरणीय प्रभाव के कारण से वो धीरे धीरे उनका क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। आज हम सभी लोग उनका समुचित जो दोहन है वो हो रहा है। जैसे क्या है, पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, पृथ्वी का ताप बढ़ने से हमारे शरीर में तमाम रोग हो रहे हैं। जब इसी प्रकार से वनों की कटाई हो रही है,
इसी प्रकार से वर्षा भी कम हो रही है, तो वर्षा कम होने से भी तमाम बीमारियां हो रही हैं। आज पर्यावरणीय सुरक्षा जो है खतरे में है, तो इसके कारण से भी क्या है, तमाम बीमारियों का प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार से देखा जाता है कि हमारे जो वन है, वन भी काटे जा रहे हैं, नहीं तो उसी से हमें तमाम औषधियां प्राप्त होती थी। तो वनों से जो औषधियां प्राप्त होती थी उनको हम लोग खा करके भी अपने शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता के लिए तैयार कर लेते थे। लेकिन आज सभी वनस्पतियां क्या हैं, वह समाप्त हो चुकी हैं और इनके द्वारा हमारा शरीर क्या है, वो उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कम कर रहा है, जिसके कारण से हम सभी क्या होते हैं, बीमार होते हैं। बीमार होने का एक ये भी कारण है कि एक होता है व्यक्तिगत, एक होता है सामुदायिक समस्या। व्यक्तिगत समस्याएं क्या होती हैं और सामुदायिक समस्याएं क्या होती हैं। व्यक्तिगत समस्या जो होती है वो मनुष्य क्या होता है, स्वयं किसी ना किसी कारण से, मौसम, चाहे वो मौसम के कारण से, चाहे वो अनेक वातावरणीय प्रभाव के कारण से भी बीमार पड़ जाता है। वो बहुत से लोग होते हैं उनके वे मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनको सोचने की क्षमताएं जो होती हैं, समझने की क्षमताएं जो होती हैं, वो होती तो बहुत अधिक है, लेकिन वे अक्सर किसी ना किसी कार्य में लगे रहते हैं, किसी ना किसी बात को लेकर के सोचा करते हैं, इसलिए उनकी ये पर्सनली समस्या होती है। तो इसलिए व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। कुछ सामाजिक समस्याएं भी हैं। सामाजिक समस्या मीन्स क्या है कि सामाजिक में, समाज में होने वाली तमाम प्रकार के जो इस बीमारियां होती हैं, हम सभी लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं समुदाय के रूप में एकत्रित होते हैं, तो लोगों के तमाम बीमारियां होती हैं जो छुआछूत के कारण से भी फैल जाती हैं। तो इनके लिए भी ये क्या है, हमको बीमार करने के लिए ये भी जिम्मेदार होते हैं। तो कुछ व्यक्तिगत कारण भी हैं जिनके कारण से हम बीमार होते हैं, कुछ क्या है वो सामुदायिक कारण होते हैं जिनके लिए हम बीमार होते हैं। तो हमें क्या करना है, स्वस्थ रहने और रोग मुक्त होने के लिए आवश्यक है कि बीमारियों को दूर भगाना है। बीमारियों को दूर भगाना है, इसके लिए एक शब्द होता है जिसको कहते हैं डिजीज। डिजीज माने क्या होता है, डिजीज माने होता है रोग। तो डिजीज शब्द जो होता है किससे मिलकर बना होता है, ये डिस और इस से मिलकर के बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं, यानी इसको बांटना या बाधा करना, इसी को हम क्या कहते हैं, एज कहते हैं। तो इसलिए जो क्या करे, बीमारियों को बांटता है, यानी जो हमारे क्षेत्रों में स्वस्थ होने के लिए बाधा उत्पन्न करता है, वे क्या होते हैं, डिजीज होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं। बांटने का मतलब होता है सामाजिक तौर पर किसी को कोई बीमारी हो गई है, वो कहीं पर चला जाता है और समाज में सामुदायिक रूप में रहता है, तो उसके कारण से उसे वो बीमारी लग जाती है। तो जैसे मान लो किसी को खसरा हुआ है, तो खसरा क्या है, एक दूसरे व्यक्ति को छूने से भी हो जाता है। तो ये क्या है, ये सामुदायिक बीमारी होती है। इसी प्रकार से हमको क्या करना है, रोगों के लक्षणों का पता चले। रोगों यानी हम बीमार हो गए हैं, तो बीमार होने पर क्या करते हैं, हमको बहुत से लोग क्या करेंगे, घरों में रहेंगे, बीमार होने के बावजूद भी अपना इलाज समुचित ढंग से नहीं करवाते। तो उनको चाहिए कि बीमार होने के पश्चात वे अपना इलाज क्या करें, वे देख करके यानी उचित चिकित्सक के पास जा करके अपना इलाज करवाएं, जिसके कारण से वे क्या हो, स्वस्थ भी रह सकते हैं। अगर बीमार है व्यक्ति, बीमार होता है तो बीमार होने पर वो स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि बीमारी को लगने से पहले ही अपने आप को स्वच्छ यानी साफ सुथरा रखें,
और अपने वातावरण को भी क्या करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, जिसके कारण से हमें बीमारियां ना आवे, बीमारियां ना लगे, और जिससे हम अपने क्षेत्र का अपना कार्य क्या कर सकते हैं, समुचित ढंग से कर भी सकते हैं। देखिए बीमारियां जो होती हैं तो कई प्रकार की, लेकिन 2 प्रकार की बीमारियां होती हैं। बीमारियों में सबसे पहले होता है दीर्घकालिक बीमारी। एक होती है दीर्घकालिक तथा तीव्र गति वाली बीमारी होती है। एक होती है जन्मजात बीमारी होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, उपार्जित रोग कहते हैं। तो दीर्घकालिक बीमारी जो होती है वो क्या होती है, या तीव्र बीमारी क्या होती है, जैसे जुकाम जो होता है वो क्या है, दीर्घकालिक बीमारी है। सर्दी होना दीर्घकालिक बीमारी है। ये हर मौसम में सर्दी लग जाती है, हर मौसम में जुकाम हो जाता है, तो ये क्या है, दीर्घकालिक और बहुत तेज होती है। ये बीमारी क्या होती है, बहुत तेज, सर्दी, जुकाम, खांसी, टाइफाइड, हैजा, ये सभी क्या है, लंबी अवधि और जीवन पर्यंत होती रहती है, इसलिए इस बीमारी का नाम होता है दीर्घकालिक बीमारी होती है ये। और इसी प्रकार से बहुत से लोगों के एक होता है कि उसको कहा जाता है फील पाम होता है, और एक होता है ट्यूबरक्लोसिस, और एक शुगर होता है। ये सभी बीमारियां जो होती हैं, ये इसका असर जो होता है वो लंबे समय तक मानव के शरीर पर पड़ता है। यानी जैसे क्या है, किसी को डायबिटीज हो गई है, किसी को शुगर हो गया है, उसको ठीक होने में कुछ समय लगता है, यानी उसका इलाज किया जाता है, लेकिन वो समय समय पर क्या होता है, अभी अनियमितता यानी अनियमित भोजन करने लगे। अनियमित भोजन करने से क्या होगा कि वो बीमारी आपको बनी रहती है। तो इसलिए ये क्या कहलाती है, दीर्घकालिक बीमारी कहलाती है। इसी प्रकार से एक होती है कि जिसको कहते हैं उपार्जित बीमारी। कुछ बीमारियां जो होती हैं जन्म से भी होती हैं। जो बीमारियां मनुष्य में जन्म से होती हैं उन बीमारियों को जन्मजात बीमारी या उपार्जित बीमारी भी कहा जाता है। तो बहुत से लोगों के ये उपार्जित बीमारी जो होती है, जैसे होता है रक्ताल्पता। बहुत से लोगों के रतौंधी होती है, रात्रि में दिखाई नहीं देती, रात्रि अंधता इसको कहते हैं। रक्ताल्पता मीन्स होती है रक्त की कमी होती है। बहुत से लोगों के रक्त की कमी होती है, तो ये जन्मजात होता है। उनको जन्म से ही क्या होती है, रक्त की कमी महसूस होती है, और रक्त की कमी क्या होती है, जीवन पर्यंत बनी रहती है। रतौंधी रोग भी इसी प्रकार से होता है। ये भी क्या है, एक जन्मजात बीमारी होती है, जिसके कारण से ये रोग जो होता है बना रहता है। इसी प्रकार से बहुत से लोगों के अस्थमा की बीमारी होती है। अस्थमा की बीमारी भी क्या होती है, बहुत से लोगों में जन्मजात बनी रहती है। तो इनको रोका जा सकता है, इनका इलाज भी किया जा सकता है। ये क्या होती है, इसको हम रोक करके यानी इसका समुचित इलाज करना चाहिए। किसी प्रकार दीर्घकालिक रोग तथा स्वास्थ्य होता है। दीर्घकालिक रोगों में क्या होती है, जैसे हमने आपको बताया कि ये तीव्र बीमारी होती है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनका समुचित इलाज करके इन बीमारी को रोका जा सकता है और अपने शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है। इनके लिए हमको करना क्या है कि जैसे ही लक्षणों का पता चले कि कौन सी बीमारी है, लक्षण का पता चलने पर हमें इनको सही यानी उचित चिकित्सक के पास जा करके और उचित बचाव को करके हमको इस बीमारी से निजात पाना चाहिए। इसी प्रकार से एक होता है रोग के कारक। रोग के कारक क्या होते हैं, यानी कारक मानी क्या होता है, कारण होता है। कौन कौन से तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। तो रोगों के कारक जो होते हैं वे, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे के दस्त होना शुरू होती है। तो दस्त होती है तो उसके लिए क्या जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार होता है, उसके लिए जिम्मेदार जो है जीवाणु होती है। उसके लिए
जीवाणु जिम्मेदार होते हैं। हमको पेचिश पकड़ता है। पेचिश रोग क्यों पकड़ता है? क्योंकि ये क्या होते हैं, जीवाणुओं के कारण से होते हैं। हम दूषित भोजन करते हैं, दूषित भोजन करेंगे तो इसके कारण से वह दूषित भोजन क्या किया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि भोजन को ढककर रखना चाहिए। किसी भी खाने वाली वस्तु को क्या करना चाहिए, ढककर रखना चाहिए। अगर ढककर नहीं रखते तो तमाम जो होती है बीमारी के जो घटक हैं, बीमारी के घटक कौन से हैं, मक्खी होती है, मच्छर होते हैं, ये सभी क्या है, बीमारी के घटक होते हैं। ये क्या करते हैं, तमाम जीवाणुओं को लेकर के आते हैं और हमारे खाद्य पदार्थों के ऊपर बैठ जाते हैं। और खाद्य पदार्थों के ऊपर बैठने से हमको क्या होगा, हम सभी लोग उसी भोजन को खाएंगे, उसी खुली हुई चीज, खुली हुई मिठाई है, कोई खुला हुआ बाजार का चाट है, ये सभी खाते हैं। तमाम जो फास्ट फूड है इनका इस्तेमाल करते हैं। तो जब खुली हुई वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके कारण से हम सभी लोग क्या होते हैं, वो बीमार हो सकते हैं। और बीमार होने पर अक्सर देखा गया है कि लोगों के क्या होता है, उनका जो उनके अंदर पेट की समस्याएं होने लगती हैं, यानी पेटों की समस्या होने लगती है, जिसके कारण से वे क्या होते हैं, बीमार होने लगते हैं। अक्सर उल्टी, दस्त वगैरह ये सभी होने लगती हैं। तो इनके जिम्मेदार कौन होता है, इनके जिम्मेदार कौन है, जीवाणु होते हैं। जीवाणु जो होते हैं वह क्या होते हैं, उन्हीं के कारण से हमारा स्वास्थ्य जो होता है खराब होता है और उसी के कारण से हम सभी लोग क्या होते हैं, स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो इसी प्रकार से एक होता है संक्रमक और एक होता है असंक्रमक। संक्रमक रोग क्या होता है, असंक्रमक रोग क्या होता है, जैसे संक्रमक रोग जो होता है वो समुदाय के कारण से फैलता है। समुदाय के कारण से संक्रमक रोग जो होता है ये फैलता है और इसके कारण से ये जो होते हैं ये इनके कारक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। तो ऐसे रोगों को क्या कहा जाता है, संक्रमक रोग कहा जाता है। इसी प्रकार से एक होता है असंक्रमक रोग। असंक्रमक रोग वे रोग होते हैं जो समुदाय के कारण से नहीं फैलते हैं, बल्कि इनके द्वारा जो कुछ होता है वो बैक्टीरिया के कारण से फैलता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, असंक्रमक रोग भी कहते हैं। इसी प्रकार से एक होता है, जैसे कुछ रोग होते हैं वह विषाणुओं के कारण से फैलते हैं, कुछ जीवाणुओं के कारण से, कुछ कवक के कारण से, कुछ प्रोटोजुआ संघ के कारण से, कुछ जो होते हैं कृत्रिम क्रीम के कारण से फैलते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, नजला, ये सभी जो होता है ये सभी विषाणुओं के कारण से फैलता है। इसी प्रकार से टाइफाइड बुखार है, हैजा है, ये क्षय रोग है, ये सभी जीवाणुओं के कारण से फैलते हैं। इसी प्रकार से देखा गया है कि कुछ कवक के कारण से फैलते हैं, जैसे त्वचा है, दाद है, खाज है, खुजली है, ये सभी किसके कारण से फैलता है, ये कवक के कारण से फैलता है। इसी प्रकार प्रोटोजोआ के कारण से मलेरिया रोग, काला जार रोग, ये सभी जो होता है, निद्रा रोग, ये सभी क्या है, किसके कारण से होता है। बहुत से लोग क्या होते हैं, अक्सर सोया करते हैं, कहते हैं हमको सोने दीजिए, हमको जितना सोने में मजा है किसी में मजा नहीं है, तो उनकी भी एक बीमारी हुई, वो भी एक बीमारी है। ज्यादातर जो बहुत सोता है उसके पास बीमारी हो जाती है, वो किसके कारण से होती है, वो प्रोटोजोआ के कारण से होती है। इसी प्रकार से एक होती है क्रीम, जिसको कहा जाता है आंत्र संक्रमण। आंत्र संक्रमण में एक होता क्या है, जैसे पेचिस वगैरह होती है, ये जो होती है क्रीम रोग के कारण। अक्सर लोगों के पेट में क्या होता है, दर्द बना रहता है, ऐंठन रहती, मरोड़ रहता है, ठीक है, ये सभी किसके कारण से होता है, ये क्रीम के कारण से होता है। ऐंठन, मरोड़ इत्यादि जो है ये क्रीम के कारण से होता है। तो इसलिए हम सभी को चाहिए कि जिस तरीके की बीमारी हो
उसी के अनुसार हमको क्या करना है, उचित सलाह लेकर डॉक्टर के पास जाकर के उचित सलाह लेना चाहिए और उचित निदान करना चाहिए। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी हमारे बीमार होने के कारण होते हैं। इसी प्रकार रोग के फैलने के साधन कौन कौन से? हवाओं द्वारा रोग फैलता है। किसके द्वारा? हवा के द्वारा रोग फैलता है। जैसे सुना होगा कि जब कोरोना काल आया था तो कोरोना काल में भी लोगों ने कहा था कि हवा के कारण से भी कोरोना जो है दूर दूर तक फैल रहा है। लोगों को कहा गया कि आप अपने घर के अंदर रहिए, कहीं बाहर मत निकलिए। इसलिए कहा गया, इसलिए कि हवा के द्वारा जब हवा चलेगी तो उनकी बैक्टीरिया, उनके जीवाणु क्या होंगे, वो एक मनुष्य से पहुंचेंगे, दूसरे मनुष्य में जाएंगे, पूरे समुदाय में कोरोना फैल जाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा कारण क्या है, कोरोना के हवा के कारण हुआ। श्वास की समस्या किसके कारण हुई? इसके हवा के कारण से श्वास की समस्या हुई। जैसे सर्दी जुकाम है, सर्दी जुकाम, यहाँ सभी लोग बैठे हैं और एक के जुकाम हो गया है तो एक से बोला दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे क्या होती है, हवाओं के द्वारा छींक आती है, वायु के द्वारा क्या होगा, वो सबके फैल सकता है। तो हवाओं के द्वारा भी बीमारियां फैलती हैं। इसी प्रकार दूषित जल पीने से भी क्या होता है, बीमारियां फैल जाती हैं। दूषित जल पीने से भी, दूषित जल नहीं पीना चाहिए। ऐसे लैंगिक क्रियाओं के द्वारा भी क्या होता है, ये बीमारियां फैलती हैं। एड्स वगैरह जो होता है वो लैंगिक क्रियाओं के कारण से फैलता है। इसी प्रकार से रोग वाहकों के द्वारा, कुछ रोग वाहक जैसे मक्खी, मक्खी क्या है, रोग वाहक है। वो खाने पर बैठेगी, इनके एक खाने, एक जो बीमार आदमी है उसके खाने पर बैठ रही, उसके द्वारा जाकर के दूसरे पर बैठी, स्वस्थ आदमी के, तीसरे आदमी के, चौथे आदमी के। इसी प्रकार से वो मक्खी क्या है, तमाम वाहक, रोग वाहक है। ये तमाम लोगों के पास, तमाम स्वस्थ और बीमार लोगों के पास पहुंचती है, जिसके कारण से वह बैक्टीरिया को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो ये क्या है, ये बीमारी के कुछ क्या है, ये साधन है जो कि बीमारी फैलाने के में ये अपनी भूमिका को ज्यादा से ज्यादा निभाते हैं। तो नोट दिस।